बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियान सईद। दोस्तों आज हम फ़िश के साथ बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ कढ़ाई में जाएगा हाफ कप कुकिंग ऑयल और 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिसको हमने काट लिया था, इसमें ऐड कर देंगे। प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा हम ज़्यादा करेंगे। जैसे प्याज थोड़े से नरम हो जाएंगे तब हम इसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक और लहसुन ऐड कर देंगे। इसको पकाएंगे, लहसुन का कच्चापन यहाँ ख़त्म कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे एक टमाटर बड़े साइज़ का। इस टमाटर को इसमें मिक्स करेंगे और यहीं इसमें हम ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून और यहाँ हमारे पास है अजवाइन, ये हाफ़ टी स्पून जाएगी। थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ऐड करते हैं, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगेगी इस रेसिपी में। और यहाँ अब हम इसको पकाएँगे, इसकी करेंगे पकाई अच्छे तरीके से। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं डेली ईज़ी यूनिक रेसिपी कराता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ देखिए इसकी जो पकाई है पूरी हो चुकी है। अब हमारे पास फ़िश है 1 किलो। मार्केट से जब फ़िश लेते हैं उसमें बहुत सारा नमक लगा होता है। इसको आपने पहले अच्छे तरीके से धो लेना है। धो लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने ऐड करने के बाद थोड़ी देर बाद पलट लेना है। दोस्तों इसको थोड़ा-सा आराम के साथ पलटते हैं, फ़िश नरम होती है, टूट जाती है। जैसे-जैसे ये पकती जाएगी, ये सॉफ्ट होती जाएगी। इसको हमने चिकन की तरह नहीं पकाना, ये थोड़ा-सा आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये देखिए हम इसको पलट लेंगे, बाद में फिर पलट लेंगे। इसी तरह इसकी पकाई करनी है। तकरीबन 25 मिनट के करीब हम इसको पकाएँगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। फ्लेम का आपने खास कर रखना है। फ्लेम अगर आप हाई पर पकाएंगे तो ये बाहर से पक जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी क्योंकि फ़िश के अंदर बहुत सा पानी होता है। इस चीज़ का आपने खास कर रखना है। तो ये देखिए यहाँ इसको हमने काफ़ी हद तक पका लिया है। अब बारी है इस पर काली मिर्च ऐड करने की। 2 चुटकी काली मिर्च ऐड कर देंगे जिसको मज़ीद खुशबूदार और टेस्टी बना देगी और 1 से 2 चुटकी इस पर ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए अब हमने इसको फिर पलट लेना है। दोस्तों चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। मैं डेली ईज़ी यूनिक रेसिपी लेकर आता हूँ। तो ये देखिए यहाँ अब बारी है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए पकने के करीब आ चुकी है। अब हमने इसकी ग्रेवी बनानी है तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो ये लीजिए हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि इस पानी का जो कच्चापन इसमें ख़त्म हो जाए और ग्रेवी जो है अच्छे तरीके से बन जाए। लास्ट में हम इसमें ऐड करने वाले हैं सब्ज़ मिर्च और लेमन। लेमन के बगैर फ़िश का सालन बनता ही नहीं है, समझ लें। ये ज़रूर ऐड आपने करना है और इसका जूस नहीं ऐड करना। इसी तरह काट कर स्लाइसेस में ऐड कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेमन और हरी मिर्च के साथ इसमें थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देंगे इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो फ़िश का सालन है बनकर तैयार हो चुका है। बहुत यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। करते हैं इसको डिश और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा फ़िश का सालन बनकर तैयार है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दीजिए फ़ियान सर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।